ये आज हम पढ़ेंगे कोण के जो बहुत सारे कोण हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम एक चतुर्थांश बनाएंगे। ये हम चतुर्थांश बना लिए, ठीक बना है। इसमें हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चतुर्थांश होते हैं। अब ये चतुर्थांश में जितने भी कोण बनते हैं उसके बारे में हम आज जानकारी देंगे। सबसे पहला है न्यून कोण। अगर न्यून कोण का मतलब होता है कि जो कोण 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। इसका कहने का मतलब है उसमें जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज में कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर ना हो, अर्थात 90 डिग्री से जितने भी कोण हैं, 3 कोण हैं, तीनों कोण 90 डिग्री से कम के बने हों तो वो कहलाता है न्यून कोण। क्या कहलाता है, न्यून कोण। अब आई बात समकोण की। समकोण तो यहाँ नहीं लिखा, ये लिखा है समकोण का मतलब कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया ना तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण। अगर इसी में आता आगे अधिक कोण, अगर एक भी कोण इसका 90 डिग्री से अगर अधिक कहला गया ना, अगर 90 से 91 भी हो गया तो कौन सा कोण कहलाएगा, ये कोण अधिक कोण कहलाएगा। जैसे ये त्रिभुज ले लिए हम, त्रिभुज में एक कोण 45 कितने का हो गया, 44 का हो गया, एक 45 का हो गया और दूसरा 91 का हो गया तो ये अधिक कोण कहला गया, ठीक। ये हो गई अधिक कोण। अब लेते हैं कौन सा, इसमें अगर लेते हैं रिज कोण। रिज कोण का मतलब है कि अगर ये सीधी रेखा हम खींच दिए ना तो ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो यहाँ से लेके ये कोण यहाँ तक घूम के आया ना तो ये कौन सा कोण कहलाया जाएगा, रिज कोण कहलाया जाएगा। जी ये होता है ये रिज कोण। रिज कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये चतुर्थांश इसलिए हम बनाए हैं क्योंकि चतुर्थांश में समझने से हमें दिक्कत नहीं होगी। अब इसके नीचे आता प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण होता है कि अगर एक कोण हम घुमा दें, ये यहाँ से घुमाएं तो कौन सा कोण होगा, रिज कोण होगा। और एक नीचे कोण अगर हम थोड़ा सा भी घुमा दें ना तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, रिज कोण। इसका मतलब होता है प्रतिवर्ती कोण का कि 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम इन 180 और इसका मतलब कि 180 और 360 के बीच का अगर कोई कोण है ना तो वो कौन सा कोण कहला जाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहला जाएगा। और संपूर्ण कोण को तो जानते हैं, संपूर्ण कोण अगर हम यहाँ से, जैसे ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश को यहाँ से घुमा के हम पुनः उस जगह में आ जाएं तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, संपूर्ण कोण। इसका मान तो जानते हैं सब कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब एक छोटा सा 2 कोण और हम बताएंगे, पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण वो कोण होता है कि जिसका योग कितना होता है, 2 कोण है, दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो पूरक कोण होगा। और संपूरक कोण, संपूरक मतलब बराबर, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो संपूरक कोण के अंतर्गत कहलाता है। अब आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो